वैकेंट सीट स्टेटस। जब भी आप कहीं पे एडमिशन लेने के लिए जाते हो, एंड स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो बीटेक के लिए कहीं पे एडमिशन लेने के लिए जाते हो, तो क्या होता है आजकल बहुत सारे कॉलेजेस हो चुके हैं और बहुत सारे काउंसलिंग शेड्यूल चलते रहते हैं पैरेलली। तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आप जब काउंसलिंग के टाइम पे जाते हो, वो होती है वैकेंट सीट का स्टेटस। आपके पास वैकेंट सीट का सही स्टेटस होना बहुत जरूरी होता है। और ये स्टेटस कहाँ से आपको मिलता है, क्यों ये ज़रूरी होता है, ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे इतना चेंज क्यों होता रहता है, और एग्जैक्टली किसी भी कॉलेज के लिए आपको ये स्टेटस कहाँ से मिल सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ। हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पे MDU रोहतक में जो यूनिवर्सिटी है उसकी फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल आपको बताते हुए सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि वैकेंट सीट का क्या स्टेटस है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वैकेंट सीट का पता चलेगा तभी आप जाके डिसीजन लोगे कि आपको फिजिकल काउंसलिंग में जाना भी है या नहीं जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कभी भी आप फिजिकल काउंसलिंग में किसी कॉलेज में जाते हो तो ऐसा होता है कि सिर्फ एक कॉलेज नहीं लेता है एडमिशन, बहुत सारे अलग अलग कॉलेज पैरेलली काउंसलिंग करवा रहे होते हैं। और इनफैक्ट काफ़ी सारे कॉलेजेस में एक ही दिन एक ही टाइम पे एडमिशन हो रहा होता है, ठीक है। कई सारे काउंसलिंग राउंड्स मतलब कोलैश कर जाते हैं, सेम डे में होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक स्टूडेंट कभी कभार स्टैंड बाई पे रखता है अपनी सीट को कि एक कॉलेज में मैं ले लेता हूँ एडमिशन, ताकि मेरे को अच्छे कॉलेज में ना मिले तो कम से कम ये सीट तो मेरे पास रहे। पर ऐसा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ऑब्वियसली उनका यही स्टैंड होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिले, ऐसा ना हो कि वो दोनों तरफ से हार जाए, उन्हें कोई भी कॉलेज मिले ही ना, उनकी पढ़ाई एक और साल उन्हें ड्रॉप लेना पड़े। तो इट्स ऑल ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट द ओवरऑल पॉइंट इज कि ये वैकेंट सीट का स्टेटस इसीलिए बनता है क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है लास्ट मोमेंट में एक कॉलेज को छोड़ के किसी और कॉलेज में चला जाता है। और इस कारणवश क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सीट है जो वो होल्ड कर रहा होता है, एक टाइम पे तो ऑब्वियसली एक ही सीट मिलेगी उसे, तो ऐसा होता है कि दूसरी सीट खाली हो जाती है और वैकेंट बन जाती है। अब ये जो वैकेंट सीट का स्टेटस है ये आपको बताता है कि किस ब्रांच के अगेंस्ट कितनी सीट्स वैकेंट है, यानी कितनी सीट खाली है। वो पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता किसी ब्रांच में जो आप चाहते हैं एडमिशन लेना वहाँ पे कोई सीट ही खाली नहीं है। ये सब ना हो और आपको जो ब्रांच चाहिए वो मिल जाए, उसके लिए वैकेंट सीट का आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हर कॉलेज जहाँ पे आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, वैकेंट सीट की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि वैकेंट सीट क्यों क्रिएट होती है और वैकेंट सीट एक्चुअली होती क्या है, कब की सिचुएशन में ज़रूरत होती है। अब जो टॉप नॉच कॉलेज है दोस्तों, वहाँ पे तो इसकी एक्चुअली इतनी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होती है, क्योंकि जिसे टॉप कॉलेज मिल गया वो उसे क्यों छोड़ेगा। लेकिन जो लोअर लेवल ऑफ काइंड ऑफ कॉलेज आप कह सकते हो, जो इतने ज़्यादा टॉप में नहीं आते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेज होते हैं जो सिमिलर लेवल के, सिमिलर कैटेगरी के होते हैं। तो उस सिचुएशन में एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्विच स्टूडेंट कर जाते हैं लास्ट मोमेंट पे, इसीलिए वैकेंसीज क्रिएट होती है इन सीट्स। अब ये तो आपको पता चल गया वैकेंट सीट क्या होती है और वैकेंट सीट का स्टेटस आपको कब देखना चाहिए। फिजिकल काउंसलिंग के लिए जब जाते हो उससे पहले आपको उसे देखना चाहिए। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये वैकेंट सीट का स्टेटस कब पता चलेगा और कहाँ से पता चलेगा। आपकी जब भी फिजिकल काउंसलिंग हो रही होगी, किसी भी आप कॉलेज में जा रहे हो, मैं स्पेसिफिकली चलो आपको बताता हूँ, हरियाणा के जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में है, फिर डी क्रस्ट मुरथल है, UIT कुरुक्षेत्र है, फिर MDU का भी एक UIT है, GGU हिसार है। तो जितने भी अलग अलग कॉलेजेस हैं, जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेस हैं हरियाणा में, गवर्नमेंट कॉलेजेस आप कह लो, वहाँ पे क्या होता है, फिजिकल काउंसलिंग मान लो एक दिन होने वाली है। अब उससे ठीक एक दिन पहले, मोस्ट प्रोबेबली ठीक उससे एक दिन पहले आपको वैकेंट सीट के स्टेटस के बारे में बताया जाता है। एक दिन पहले क्यों बताया जाता है? क्योंकि वो मोस्ट रिलायबल टाइम होता है, ठीक है। आप कल जा रहे हो एडमिशन के लिए और एक दिन पहले तक जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक कैंसिल किया होता है एडमिशन, उन सभी का डाटा आ जाता है और अगले दिन ये सारी की सारी सीट्स फिलअप होनी होती है। तो मोस्ट रेलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है ठीक एक दिन पहले, ठीक है। जो भी लेटेस्ट अपडेट सीट का आ रहा है वो आपको बताता है कितनी वैकेंट सीट्स हैं, ठीक है।
अभी क्या होता है, कभी कभार वैकेंट सीट की इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के पास नहीं होती है, या आप कह सकते हो अपलोड नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में आपको वेट ही करना होता है दोस्तों, ठीक है। किसी और सोर्स से गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए या कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, उस पर आप ट्रस्ट कर लो, तो उसको कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ऑलवेज ट्रस्ट द ऑफिशियल वेबसाइट्स ओनली। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स जो हैं उनके नोटिस और उनके काउंसलिंग शेड्यूल्स पर विश्वास करो, बाकी किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स के ऊपर विश्वास मत करो। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये जो वैकेंट सीट का स्टेटस है ये कब आता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये देखना कहाँ होता है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाके एडमिशन लेना चाहते हो, आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जहाँ पे भी नोटिस देते हैं, जहाँ पे भी उनका अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है या एडमिशन के बेसिकली अलग अलग पेजेस बना देते हैं वेबसाइट पे, तो आप ये देखिए कि कहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग, और वहीं पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी जब भी वैकेंट सीट का आपको लिस्ट पता चलेगी। मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाते हुए दिखाया था अपनी लैपटॉप स्क्रीन से कि कैसे आप जाके इसे देख सकते हो जब डीक्रस्ट मुरथल में काउंसलिंग चल रही थी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या है, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि कैसे कब कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, और वही ट्रस्टेड और मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो हमेशा थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत पहले आपको नहीं पता चलेगा, और पता चल भी जाए तो लास्ट मोमेंट पे हो सकता है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, जो भी उसका वैकेंट सीट का स्टेटस होता है। इसीलिए वैकेंट सीट का स्टेटस इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इन दैट। आपको कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से मिलेगा। प्लस आपको कब मिलेगा? दैट इज काउंसलिंग होने से ठीक एक दिन पहले जनरली अपलोड किया जाता है, ताकि लेटेस्ट मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। ये था वैकेंट सीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कि आपको वैकेंट सीट कहाँ से मिलती है, वैकेंट सीट क्यों क्रिएट होती है, आप कैसे उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। और हरियाणा की जितनी वेबसाइट्स हैं दोस्तों, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, और इनफैक्ट कोशिश करता हूँ कि टाइमली मैनर में आप तक वीडियो भी पहुँचाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि रात को 10 बजे या 11 बजे शेड्यूल आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग ट्राई करते हैं कि अगले दिन मॉर्निंग में इसे अपडेट किया जाए, क्योंकि वीडियो बनाने में इट टेक सम टाइम, इट्स नॉट सो इजी जस्ट टू राइट समथिंग एंड अपलोड, because I had to convey something, I need to think about that and also share my knowledge on that information। तो इस वजह से ये सारी कॉम्बिनेशन होती है, जिस वजह से एक वीडियो बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और इन केस अगर वीडियो नहीं बनती है और आप कहीं पे जा रहे हो एंड यू नीड अर्जेंटली द वैकेंट सीट अपडेट्स, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट्स का ट्रैक भी रख सकते हैं दोस्तों। हालांकि मैं जानता हूँ ये लोग कभी कभार एक जगह पे या दूसरी जगह पे अपलोड कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है इतनी आसानी से, थोड़ी बहुत ढूंढनी पड़ती है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन कहाँ पे छुपी हुई है। कभी कभार, हर केस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ वेबसाइट्स ऑनेस्टली वेबसाइट ओपन करोगे सामने ही उनका नोटिस बोर्ड होता है और वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको पता चला होगा वैकेंट सीट के बारे में। और एमडीयू यूनिवर्सिटी में जो फिजिकल काउंसलिंग होने जा रही है ऑन 23 अक्टूबर 2024, उसके बारे में मैंने फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल आपको ऑलरेडी दे दिया था। वैकेंट सीट का स्टेटस जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि अभी तक कोई भी वैकेंट सीट का स्टेटस एमडीयू यूनिवर्सिटी ने आउट नहीं किया है, ठीक है। और सीएससी से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सीएससी से कितनी सीट्स खाली हैं, तो सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से एट प्रेजेंट एक भी सीट खाली नहीं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली अभी तक आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, जैसे ही अपलोड होती है वो इन्फॉर्मेशन आप जाके वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी बताने लायक, तो हम भी उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। सो आई होप दोस्तों आपके एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सीमलेसली चल रहे हैं, और एडमिशन मिलने के बाद भी क्या करना है वो चीज़ें भी आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, नॉट जस्ट इन योर एडमिशंस बट इन योर लेटर ऑन लाइफ एज वेल। और दोस्तों अगर आप किसी वेबसाइट को कैसे ब्राउज करके कहाँ पे एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इन चीज़ों के बारे में, काउंसलिंग शेड्यूल, वैकेंट सीट, मेरिट लिस्ट के बारे में, तो डीक्रस्ट मुरथल के बारे में मैंने स्पेसिफिकली एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।